हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना RHF ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ाएंगे बिलियन। ठीक है, कल भी हमने कई क्लास ली थी बिलियन के बारे में। हमने बताया था कि बिलियन कहते किसे हैं और बिलियन के घटक के बारे में हमने बताया था कि बिलियन किन किन से मिलकर बना होता है। बिलियन दो घटकों जिसके दो घटक होते हैं, जैसे हम एक होता है विलेय तो दूसरा होता है विलायक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बिलियनों के प्रकार। बिलियन को कितने प्रकार में बांटा गया है। बिलियन को मुख्य रूप से तो हम बताएं बांटा गया है अवयवों की मात्रा के आधार पर और विलायक की प्रावस्था के आधार पर, और जो विलेय विलायक हैं उसकी क्या अवस्था है, उस अवस्था के आधार पर बांटा गया है बिलियनों को। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे बिलियन की मात्रा के आधार पर बिलियनों को किस आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो अब पहली हेडिंग होगी हमारी बिलियनों के। बिलियन में जो होता है, अब इसके जो अवयव होते हैं उसकी मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयवों की मात्रा का आधार पर, अगर तुम किसी विलायक में अगर विलेय की मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो किस प्रकार का बिलियन बनेगा। ठीक है, अगर उस विलायक में जो विलेय की मात्रा है कम हो रहेगी तो किस प्रकार का बिलियन बनेगा। इसी के आधार पर हम देखेंगे बिलियन के प्रकार। ठीक है, तो अब हम इसमें होता है जो पहला होगा उसमें हम देखेंगे तनु बिलियन। क्या होगा? तनु बिलियन। तनु बिलियन होता है इसमें अवयवों की मात्रा के आधार पर। ठीक है, जैसे वह बिलियन जिसके प्रति इकाई आयतन में विलेय की जो मात्रा हो वो कैसी हो, कम घुली हो, तो ऐसा बिलियन कहलाता है तनु बिलियन। ठीक है, ऐसा बिलियन जिसमें जो विलेय तुमने विलेय के रूप में जो भी कुछ भी डाला है वो कैसा हो, उसके प्रति इकाई आयतन में कम से कम हो, तो ऐसा बिलियन कहलाता है तनु बिलियन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऐसा बिलियन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा कम घुली हो। ऐसा बिलियन जिसके इकाई आयतन में अगर तुम विलेय घोलोगे वो कैसा हो, कम से कम घुली हो, तो ऐसा बिलियन तनु बिलियन कहलाता है। तनु बिलियन कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण लेके समझिएगा। मान लीजिए ये कोई पात्र है। ठीक है, इस पात्र में आप क्या करेंगे, ये तुमने कोई पात्र लिया। ठीक है, अगर इस पात्र में आपने विलेय और विलायक को डाला। ठीक है, इसमें क्या है, विलेय और विलायक। अब इस पात्र में क्या डाला, आपने जल डाला। ठीक है, क्या डाला, जल, अर्थात विलायक के रूप में आपने लिया जल। अगर इसी जल में आपने विलेय के रूप में चीनी डाली, क्या डाली, चीनी, तो ये किसके रूप में ले रहे हैं हम, विलेय के रूप में। विलेय के रूप में चीनी ले रहे हैं और विलायक के रूप में जल ले रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर, अगर इसके प्रति इकाई आयतन में, मतलब इसके जो प्रति इकाई आयतन होगा इसमें, इस आयतन में क्या किया जाए कि जो विलेय आपने घोला है वो कैसा हो, बहुत कम मात्रा में हो, तो जो बनने वाला जो बिलियन कहलाएगा
वो बिलियन कहलाएगा, तनु बिलियन कहने वाला है। ठीक है, तो इसकी सीधी सी परिभाषा हो जाएगी, जो आप ऐसा बिलियन लें, उस बिलियन में अगर उस बिलियन के इकाई आयतन में अगर देखा जाए विलेय की कितनी मात्रा घुली है और वो मात्रा कैसी हो, कम से कम घुली हो, तो ऐसा बिलियन कहलाता है तनु बिलियन। ठीक है, मान लीजिए इसका इतना इकाई आयतन हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, इस आयतन में आपको देखने को मिले जो चीनी है वो कितनी है, वो कम से कम घुली हो, तो इसके पूरे आयतन में हम इतने क्या कर लें, ये हम इकाई आयतन मान ले रहे हैं, ये आयतन कितना है, पूरा है, और इस पूरे आयतन में क्या करें, इतने इकाई आयतन में जो चीनी की मात्रा देखें, अर्थात जो विलेय देखें वो कैसा हो, कम से कम हो, तो जो बनने वाला जो बिलियन हो जाएगा उस बिलियन को हम कहेंगे तनु बिलियन। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा बिलियन होता है, उसे हम कहते हैं सांद्र बिलियन। सांद्र बिलियन, सांद्र बिलियन किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, इस विलायक में जो हम विलेय ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, यहाँ पर इकाई आयतन में कम से कम मात्रा में ले रहे हैं, तो जो बनने वाला बिलियन होता है उसी बिलियन को कहते हैं तनु बिलियन। अब क्या करेंगे, इकाई आयतन में जो अब विलेय लेंगे वो कैसा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, अब देखो, ऐसा बिलियन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा कैसी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, विलेय की जो आप मात्रा ले उसमें कैसी हो, जो आप विलेय इसमें डालो वो कैसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। ठीक है, जैसे इसी प्रकार हम समझेंगे, इसमें एक पात्र लेंगे। ठीक है, इस पात्र में हम क्या डालेंगे, विलायक के रूप में हम जल लेंगे, यहाँ पर विलायक के रूप में यहाँ क्या लेंगे, जल जो काम करेगा विलायक का। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, चीनी लेंगे। ठीक है, चीनी जो यहाँ पर इसे यूज करेंगे हम विलेय के रूप में, और हम विलेय और विलायक के बारे में आपको बता चुके हैं। विलयन का ऐसा घटक जो उस विलयन में कम मात्रा में उपस्थित है उसे हम कहते हैं, विलयन का ऐसा घटक जो कम मात्रा में उपस्थित है उसे हम कहते हैं विलेय। ठीक है, और विलयन का ऐसा घटक जो उस विलयन में कैसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो उसे हम कहते हैं विलायक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अगर जल लेंगे तो जो जल की मात्रा है उस चीनी की मात्रा से क्या होगी, यहाँ पर कम से कम होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी इस जल की मात्रा। तो ये जल जाना है किससे, चीनी से, जल जाना है किससे, चीनी से, तो ये जल किसका काम करेगा, विलायक का, और चीनी कैसी यहाँ पर कम मात्रा में है, तो ये विलेय का काम करेगी। मतलब विलयन का वह घटक होता है हमेशा जो अगर कम मात्रा में उपस्थित है तो वो हमेशा कहलाएगा विलेय, और जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है वो कहलाएगा विलायक। ठीक है, अब यहाँ हम क्या सीख रहे हैं कि सांद्र विलयन किसे कहते हैं। सांद्र विलयन ऐसा विलयन होता है जिसके प्रति इकाई आयतन में अगर विलेय की मात्रा देखी जाए तो वो मात्रा कैसी हो, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उसमें। ठीक है, तो ऐसा विलयन कहलाता है सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे। अब इसे मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हेडिंग लगाइए संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। पहला है इसमें क्या दो विलयन पढ़ लिए, एक हमने तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब तीसरा है यहाँ पर
संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन इसे कैसे कैसे डिफाइन करेंगे हम? ऐसा विलयन जिसमें जो विलय की मात्रा हो वो विलायक में कैसी मिली हो? ज़्यादा से ज़्यादा मिली हो। ठीक है, कैसे मिली हो? ज़्यादा से ज़्यादा मिली हो, तो ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। ठीक है, जहाँ इसी परिभाषा से लिखे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो तापमान होना चाहिए वो यहाँ पर स्थिर होना चाहिए। ठीक है, तापमान कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। ठीक है, जहाँ लिखेंगे स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलय ज़्यादा मात्रा में हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, ऐसा विलयन स्थिर ताप पर जिसमें जो विलय की मात्रा हो वो ज़्यादा से ज़्यादा घुली हो, तो वो ऐसा विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। ठीक है, इस विलयन में क्या करेंगे हम? जो मात्रा हो जो विलय की वो बहुत अधिक मिला दें, इतना मिला दें कि जो द्रव होता है वो किस रूप में आने लगे? वो कहीं ना कहीं ठोस के रूप में आने लगे। ठीक है, जैसे कि द्रव और ठोस के बीच यहाँ पर आ जाती है साम्यावस्था। ये साम्यावस्था का चिन्ह लगा दिया मैंने। ठीक है, द्रव, ये कंडीशन बन जाती है। ठीक है, ऐसे समझते हैं। ऐसे हमने क्या लिया? विलायक लिया और लिया विलय, इसमें डाल दिया विलायक और विलय लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर? अगर हम क्या करें, जो विलय की मात्रा है इसका जो करें तापमान, इसके तापमान में क्या करें? कोई वृद्धि ना करें, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर क्या बढ़ जाता है? आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की बातें हैं। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाई जाती है कि तापमान बढ़ाने पर क्या बढ़ जाता है? आयतन बढ़ जाता है। तो अब क्या करें? तापमान क्या करें? यहाँ पर स्थिर रखें। तापमान स्थिर रखेंगे तब जो विलायक में अगर जो विलय मिलाया जाए वो विलय की मात्रा कैसी मिला दी जाए? इतनी मिला दी जाए कि जो उस द्रव जो जल लिया है, जल और जो बनने वाला है विलयन, उसके बीच क्या आ जाए? साम्यावस्था आ जाए। ठोस के बीच, द्रव और ठोस के बीच क्या आया? यहाँ पर साम्यावस्था आया। जैसे कि अगर तुमने क्या किया, इस विलयन में थोड़ा सा अगर तुमने अधिक क्या मिला दिया? विलय, तो जो विलयन क्या हो जाएगा? वो ठोस रूप में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ठोस रूप में। अगर तुमने क्या किया, उस साम्यावस्था से आने से पूर्व पहले ही तुमने जो विलय मिला रहे थे वो क्या कर दिया? बंद कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? गाढ़ापन में आ जाएगा। अगर तुम मिलाते गए तो एक ऐसा समय आ जाएगा जो ठोस और द्रव के बीच एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि अगर विलय को अधिक और मिला दोगे तो वो पूर्ण रूप से या ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे विलयन को कहेंगे हम संतृप्त विलयन। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलय बहुत अधिक ही मिला दिया। विलय क्या कर दिया? बहुत अधिक मिला दिया। तो इतना विलय मिला दिया जैसे कि यहाँ पर हम क्या करिए? विलायक लिया और विलायक से मान लीजिए विलायक से ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि अगर विलायक से ज़्यादा हो गया तो ये क्या बन जाएगा? विलायक बन जाएगा और ये बन जाएगा विलय। तो मैंने बताया था जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है विलय। लेकिन इसकी यहाँ कंडीशन है, लेकिन इससे क्या कर सकते हैं? ज़्यादा ना मिला सकते हैं, इससे ज़्यादा ना मिला सकते हैं, क्योंकि तो विलयन की जो नियम है वो भी टूट जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसकी मात्रा से कम ही मिलाया जाएगा, लेकिन ये इतनी मात्रा में मिला दिया जाएगा कि जो द्रव और ठोस के बीच
जो एक कंडीशन आ जाएगी उसे हम कहते हैं साम्यावस्था। क्लियर। अब दूसरे देखते हैं, संतृप्त के बाद असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें जो विलय लिया जाए उसकी मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो, ठीक है। यहाँ पर लेंगे ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो तो वो क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। इसे भी उदाहरण के रूप में समझते हैं। यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर विलय लेंगे और विलायक लेंगे, क्योंकि विलयन तभी बनता है जब विलय हो और क्या हो? विलायक हो। तो यहाँ पर भी हमने विलय लेंगे और विलायक लेंगे, विलायक और विलय। अब क्या करेंगे? असंतृप्त विलयन बनाने के लिए यहाँ पर जो विलय आप लोगे वो विलय इतना न लीजिए कि वो संतृप्त विलयन बन जाए। उस संतृप्त विलयन से बन ना पाए, उससे क्या करेंगे? उस जो विलय की मात्रा लोगे वो कम से कम हो, उससे इतनी ना ले लीजिए कि वो अगर तुम क्या करें, कुछ देर बाद क्या बन जाए? वो संतृप्त विलयन के रूप में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो विलय की मात्रा लेते हैं वो संतृप्त विलयन में ली गई विलय की मात्रा से यहाँ पर कैसी होती है? कम मात्रा होती है। तब जो विलयन होता है उस विलयन को कहते हैं हम असंतृप्त विलयन। क्लियर। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, ठीक है, विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है, तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। और होता है चौथा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें जो विलय की मात्रा होती है वो कैसी होती है? संतृप्त विलयन से ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें यहाँ तो लिखा है, ठीक है, विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें जो आप विलय लीजिए वो विलयन, जो विलय कैसा होना चाहिए? जो तुमने संतृप्त विलयन में विलय लिया है उस विलय की मात्रा से अगर ज़्यादा विलय की मात्रा मिला दी जाए विलायक में, तब जो बनने वाला विलयन होता है उस विलयन को कहते हैं अति संतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा अवयवों की मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो एक बार इसकी रिवीजन करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, वीडियो को हम यहीं बंद करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ रहे हैं विलयनों के प्रकार के बारे में, कि विलयन
के जो प्रकार हैं किस प्रकार के आधार पर किस किस भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, तो अब क्या किया मैंने कि सबसे पहले हमने पढ़ा अवयवों की मात्रा के आधार पर जो विलयन बनता है वो विलयन बनता है विलेय प्लस विलायक के आधार पर। ठीक है, जैसे अगर विलेय की मात्रा कम ली जाए या ज़्यादा ली जाए तब कौन सा विलयन बनेगा। ठीक है, जैसे हमने बताया अगर कोई विलयन है जिसके प्रति इकाई आयतन में जो विलेय की मात्रा ली जाए वो कम से कम ली जाए तब जो बनने वाला होता है विलयन उसे विलयन का नाम दिया गया है तनु विलयन। ठीक है, जो तनु विलयन होता है उसमें क्या होता है जो विलेय की मात्रा होती है वो कम से कम होती है। फिर हमने पढ़ा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसके प्रति इकाई आयतन में जो विलेय की मात्रा हो वो कैसी हो? ज़्यादा घुली हो। कैसी घुली हो? तनु विलयन से कैसी घुली हो? ज़्यादा घुली हो, तो ऐसा विलयन कहलाता है सांद्र विलयन। फिर हमने पढ़ा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? स्थिर ताप पर ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कैसी घोली गई हो? बहुत अधिक घोली गई हो। ठीक है, तो ऐसा विलयन कहलाता है पूर्णतः संतृप्त विलयन। फिर हमने पढ़ा इसके बाद यहाँ देखिए इस विलयन में क्या होता है कि हम विलेय को इतना घोलते जाते हैं कि जो द्रव बनता है और जो ठोस होता है, द्रव और ठोस के बीच एक साम्य अवस्था आ जाती है। ऐसी अवस्था आ जाती है अगर हम क्या करें यहाँ पर विलेय और मात्रा में मिला दें तो वो क्या ठोस के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद देखेंगे असंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय की मात्रा होती है वो संतृप्त विलयन में ली गई विलेय की मात्रा से कम होती है, तो ऐसा विलयन कहलाता है असंतृप्त विलयन। फिर अतिसंतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ली गई किसके? संतृप्त विलयन की मात्रा से अधिक होती है, तो ऐसा विलयन कहलाता है अतिसंतृप्त विलयन। ठीक है, तो एक बार आपकी रिवीजन भी हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।